होम स्वीट होम। पता है ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे अपने घर से प्यार ना हो। घर में अपनों के बीच जो खुशी, जो सुकून मिलता है वो एक और कहीं नहीं मिलता। बाहर जब कहीं कोई परेशानी आती है तो लोग जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें सबसे सेफ और सबसे सुकून वाली जगह अपना घर लगती है। वैसे भी हुसैन, जितनी ठंड पड़ रही है घर तो अब सबसे प्यारा ही लगता है। लेकिन आपके आशानी में ही आपकी जान पर अब खतरा भी बढ़ गया है। किस खतरे की अमित आप बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूं ज्योत्सना, घरों के अंदर होने वाले पॉल्यूशन की। आपको पता है ये इन हाउस पॉल्यूशन मौत की एक बड़ी वजह बनता जा रहा है, और WHO के मुताबिक तो साल 2020 में भी इस दुश्मन की वजह से 32 लाख लोगों की जान गई है। और इतना ही नहीं, 5 साल से कम उम्र के 2.5 लाख बच्चे भी जान गंवा बैठे हैं। घरेलू एयर पोल्यूशन से लंग्स कैंसर, फेफड़ों में संक्रमण, COPD, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक जैसी बीमारियां भी हो रही हैं। तो ऐसे में सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। बाहर के पोल्यूशन के डर से लोग घरों में पैक हो जाते हैं, लेकिन फिर बंद दीवारों के बीच फ्रेश हवा की कमी होती है। कारपेट, पर्दों, सोफों पर जमा जो डस्ट है, उनकी सांस से दुश्मनी बन जाती है। वैसे भीषण सर्दी का अटैक बाहर के खतरे की खाई को और गहरा कर रहा है हुसैन। शीतलहर के प्रकोप से OPD में वायरल सर्दी, जुकाम, गले में खराश के मरीज ज्यादा बढ़ते जा रही है। वहीं बच्चों में एस्थमा, निमोनिया, वायरल निमोनिया यानी कि ब्रोंकाइटिस की परेशानी भी तेजी से बढ़ी है, और अस्पताल में ऐसे बीमार बच्चों की गिनती 25 से अब 30% तक बढ़ गई है। और ऊपर से स्मॉग ने रही सही कसर पूरी कर दी है। फेफड़ों में भर रहा धुआं और धूल के कण लोगों को सांस का मरीज बना रहे हैं। देखिए, ऐसा है, परेशानी चाहे कैसी भी हो, उपचार के लिए बेस्ट योग आयुर्वेद ही है। तो चलिए योग गुरु के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि घर के अंदर वाला जो प्रदूषण है, इससे निपटने का क्या उपाय है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, ज्योत्सना जी और अमित भाई। देखो, एक तो अपने आप को सशक्त बनाए, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। इससे बॉडी की जहाँ साइंटिफिक स्ट्रेचिंग हो जाती है, वहीं पर घर में रह कर के ही आप पूरा ऑक्सीजन ले सकते हैं, पूरा ऑक्सीजन खींच लेंगे आप। और घर में तुलसी लगाएं। वैसे भी बाहर ठंड में तुलसी सूख जाती है सर्दियों में। घर के अंदर ही तुलसी लगाएं, घर के अंदर ही पीपल लगाएं, घर के अंदर ही नीम लगाएं, घर के अंदर ही एलोवेरा, बासा, बनफसा। ये जो हमने एक मुहिम छेड़ी थी इंडिया TV पर, अब उसको दोबारा से समझने की, दोबारा से उसको एग्जीक्यूट करने की आवश्यकता है। फिर छाती पर ये पतंजलि बाम लगा रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त है। पतंजलि बाम लगा करके और फिर उसके ऊपर सादा कपड़ा लपेट ले, ऊपर से ऊनी कपड़ा लपेट करके, और फिर सो जाए। फिर हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, दिव्य धारा मिला करके और उसको छाती पर लपेट देते हैं, जैसे भाई को लपेट रहे हैं, और फिर उस पर कपड़ा बांध देते हैं और फिर प्राणायाम करवाते हैं। घर में ही जल लेती, सूत्र लेती करवाते हैं। घर में ही ये पूरी लंग बस्ती न कर सकें, गरम गरम तेल, इसमें संधवादी सब प्रकार के तेल के अंदर औषधियों को पका करके उसको गरम गरम तेल को छाती पर डालते हैं। ये भी बड़ा ज़बरदस्त है, सेंधवादी तेल से। और इधर जो है पिंकी लगी हुई है, इसने तो कनाडा में रह कर के और अपनी जान बचाई थी, मात्र दिव्य धारा सूंघ करके कोरोना में। वजन घटाया, रोमेटॉइड आर्थराइटिस मिटाया। और मैं कह रहा था उस समय कि जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले हैं, कोई चिंता नहीं, अपने 2 दाएं बाएं 2 सिलेंडर है, श्वास भर लो। और स्वामी जी, ऐसे लोगों की कमी नहीं है। अणु तेल खुद ही डालो, पिंकी आपके पास में रखा है पीछे, जिन्होंने इस कार्यक्रम के जरिए
आपसे बहुत कुछ सीखा, अपनी बीमारियों को, अपने अपनों की बीमारियों को भी ख़त्म किया है। लेकिन स्वामी जी, आपने सबसे पहली जो लाइन कही आज के कार्यक्रम में, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ख़ुद को सक्षम बनाना है। अब देखिए, सर्दी बढ़ने के साथ परेशानी बढ़ने लगी है और सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, बुखार ये सबसे पहले लोगों को पकड़ रहा है। अब इससे निपटने के लिए तो इम्यूनिटी खुद की मजबूत करनी पड़ेगी ताकि सीजनल प्रॉब्लम्स जो है वो हमला ही ना कर पाएँ। तो पूरा एक पैकेज आप करवा दें जिससे इम्यूनिटी जो है इस लेवल पर पहुंच जाए कि ये सब छोटी मोटी बातें तो बस आसपास से होकर गुजर जाए। छू मंतर ऐसे ही हो जाएंगे। पिछले 1 साल पहले दो प्रीति हैं ये। अभी तो एक तो दिव्यधारा से नसें ले रही है और दूसरी मुलेठी हल्दी काकड़ा सिंह उसका धूम नसें ले रही है। ये सब घर में ले सकते हैं। ताड़ासन, तिरक ताड़ासन और सूक्ष्म व्यायामों के साथ कम से कम ये 2 अभ्यास ये रोज हम करवाते हैं। कम से कम 2 अभ्यास योगिक जॉगिंग के, किसी दिन फिर पूरे 12 के 12 करा देते हैं। रोज 1-2 मिनट ये पहला और 1-2 मिनट ये दूसरा। ये 2 अभ्यास तो लंबे लंबे श्वासों के साथ रोज करें। पूरा श्वास लिया, पूरा छोड़ा, ऐसे ये 2 अभ्यास जरूर करें। और जिनसे बन पाए, श्वास अंदर भर के पीछे, श्वास बाहर छोड़ के आगे, ऐसे करें। और दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, और जिनको कफ कोल्ड हो जाए वे थोड़ा परहेज करें कुछ दिन तक। चिकनाई भी ना लें, घी भी ना खाएं। घी खाना है तो उसका भी तरीका बताएंगे। सूर्य नमस्कार रोज, ये ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज भी है, ये लंग रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए भी है। जिनसे इतना भी ना हो पाए तो भुजंगासन तो सब जरूर करें। भुजंगासन ये तो हम अपने डेली रूटीन लाइफ में सम्मिलित करने में कहता हूँ 10, 20, 25 बार एक राउंड में करके, जो मजबूत हैं वो 2 राउंड में, और जो थोड़े कमज़ोर हैं वे 4-5 राउंड में भुजंगासन। चलो उल्टे लेटो सब। हाँ, ये जरूर करना है सबको ऐसे। तो ये भुजंगासन ऐसे या ऐसे, और जो पूरे कर सके, अब 5-7 अभ्यास हमारे साथ पूरे कर लेंगे। कफ कोल्ड के लिए बेस्ट है स्वासारी गोल्ड, स्वासारी वटी, ब्रोनकोम, त्रिकुटा, सितोपलादी, स्वासारी पाउडर शहद के साथ चाट लें। घर में ही सौंठ, पीपल, काली मिर्च, इसका बराबर लेकर के पाउडर किया और इसको खा लिया। उसी से ही कफ कोल्ड दूर हो जाता है। सर्दी जुकाम के लिए त्रिकुटा, सितोपलादी, ये सबके घरों में होता था। हमने साइंटिफिक रिसर्च करके एक स्वासारी पाउडर और बना दिया। जो कर सके फिर वो पूरा कर लें ऐसे। दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश, डायबिटीज वालों के लिए च्यवनप्रभा, गुड़ वाला च्यवनप्राश, और बच्चों के लिए तो बहुत ही जबरदस्त मैंने बताया था बालप्राश, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवलेह, ये भी हमने बना दिया है, बड़ा जबरदस्त है। दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश, लंबे लंबे श्वास। अच्छा स्वामी जी, देखिए जो कर सके। वायरल वीडियोस बेटियां तो की, बड़ी रील्स मजबूत की एक है भाई। दुनिया है। लगी पड़ी है। हाँ करो। वहाँ पर बड़ी छोटी छोटी लाइनों को बड़ा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर एक लाइन मैंने देखी थी, जाएं तो जाएं कहाँ और करें तो करें क्या, क्योंकि बाहर सर्दी है, लोग घरों में कैद हो गए हैं, लेकिन घर में एक इंडोर पोल्यूशन नाम की चीज़ दिखाई दे रही है। वो पोल्यूशन ऐसा है कि जिसके लिए WHO स्वामी जी कह रहा है कि 32 लाख लोगों की जान इस प्रदूषण की वजह से जा चुकी है। तो स्वामी जी, ठंड है बाहर बहुत ज़्यादा, ऐसे में लोग घर में ना रहें तो कहाँ जाएं? तो इस घर वाले प्रदूषण से कैसे निपटा जाए? तो घर वाले प्रदूषण से निपटने के लिए अपने आप को सक्षम बनाए, और उसके लिए जैसे हमारे साथ भी यहाँ बेटियाँ
लगी हुई है पूरे जोर शोर से, जो है जो कर सके वो तो ये पूरा पलट दंड, पार्श्व दंड, चक्र दंड, हनुमान दंड और मिश्र दंड, ऐसे ये अभ्यास किया कर ऐसे। और घर में फिर चलो, ये तो बड़ी तगड़ी तगड़ी बेटियां भाई कंपटीशन में लगी हुई है। क्या नाम है बाबू? सीमा और सीमा प्रीति। वह ऐसे जो बच्चे रहेंगे मजबूत, फिर देखो 3 छोटे छोटे उपाय बताता हूँ। जो चक्रासन कर लेंगे, जो उष्टासन करो बेटियों, और ऐसे ये शंखनाद किया। फिर ये घरों में आजकल कोरोना के समय रखा हुआ था, धो धा करके फिर से इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको। ऐसे इसको और शंखनाद, और साथ में ये कितने सुंदर सुंदर गुब्बारे जो है ना, एक श्वास में ही पूरा भर दें। तो ये छोटे छोटे उपाय करके खेल खेल में अपनी सारी एनर्जी को हम बढ़ाएं, अपने आप को, जैसे मैंने बोला ना पहला शब्द, सक्षम बनाएं। और अपने आप जो अक्षम होते हैं ना, उनके ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये शंखनाद किया करें। और जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, वो चना खाया करें, चना, खजूर, और गुड़ ज़्यादा नहीं खाना, थोड़ी मात्रा में गुड़ लेना। गुड़, खजूर, अनार, पपीता, उबला हुआ सेव, उबला हुआ अमरूद। अमरूद सर्दियों का बहुत अच्छा होता है और खूब भरपूर होता है। भस्त्रिका प्राणायाम जैसे कर रही थी सीमा और प्रीति, उष्ट्रासन करें, चक्रासन करें, ऐसे ही इससे पूरा फेफड़ा फैल जाता है, खुल जाता है। करीब 1/4 फेफड़े का ही हम ठीक से इस्तेमाल कर पाते। करीब 70-80% हमारा फेफड़ा जो है, उसमें काफ, कोल्ड जमा होके, गंदगी, डस्ट जमा हो करके और गड़बड़ घोटाला हो जाता है। तो ये उष्ट्रासन किया करें, मकरासन किया करें। जो है जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं तो उनको पहले ही बोला, पतंजलि बाम लगा लिया करें, दिव्य धारा का नस से ले लिया करें। जैसे ले रहे प्रीति जी, और आपका क्या नाम है? सोनम। सोनम जैसे ये धूम नस से कर रही है ना, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। ये सब चीज़ें हमने घर घर तक पहुंचा दी है। ऐसे सोनम की तरह, प्रीति की तरह ये स्टीम भी लिया करें। और पतंजलि बाम लगा के, कपड़ा लपेट के, फिर मकरासन, भुजंगासन, शलभासन और उष्ट्रासन, ये एक रोज का नियम बना लें अपना। प्राणायाम इसको प्रतिदिन किया करें। अकेला दूध नहीं पीना, दूध में हल्दी, शिलाजीत, और जिनके जो है अर्थव्यवस्था, अर्थतंत्र ठीक है तो फिर वो केसर का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे स्वामी जी, जो रोजाना आपके साथ अभ्यास कर रहे हैं, अकेला दूध कफ करता है, उन पर तो घर का प्रदूषण असर करेगा ही नहीं, लेकिन चलिए जिन पर असर कर गया है और जिनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सूजन आ गई है या कुछ इन्फेक्शन हो गया है, तो ये जो सांस की नली में सूजन, इन्फेक्शन हो गया है, ये कैसे खत्म किया जाए, इसका भी उपाय बता दें आप। श्वास नली का सूजन, एक तो दिव्य धारा सूंघने के लिए, जैसे मैंने ये पिंकी अमेरिका कनाडा से आई हुई है, इसने अपना पूरा, जैसे कहते हैं ना, ये तो मरने को हो गई थी, मरणासन, और इसने दिव्य धारा सूंघ करके और अनुलोम विलोम करके अपने पूरे फेफड़ों को, और वो भी आज से 2 साल 3 साल पहले जब कोरोना में, इसने तो वहीं पर
मंगा लिया था कोरोनिल भी और ये दिव्य धारा भी। जैसे ही इसको कोरोना हुआ और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसने दिव्य धारा सूंघी, अनुलोम विलोम किया, हॉस्पिटल गई नहीं, कोई एक इसने जो है पिंकी, इसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। आपने बैठो पिंकी, अब तो आपका पूरा जो है हो गया है। जो है हमारी बिटिया ने अच्छे से इसका जो है मसाज करके नशे भी कर दिया है। पिंकी, तुमने एक बात बताई मेरे को कि ये जो सिंथेटिक दवाओं का जो जहर है वो अपने शरीर में क्यों नहीं डाला? साइड इफेक्ट होता था उससे। मुझे बाबा जी आपकी तरह मैंने सोचा, मैं तो नेचुरल हूँ। हाँ, मैं तो नेचुरल हूँ। जब मैं पैदा हुई थी, क्या मेरे मम्मी डैडी ने मुझको कोई गोली डाली थी? बैठो बेटा, बच्चा ये ले गोली और अब इससे जीवित रहेगी। ये तो मेरे अंदर से जैसे मैं नेचुरल हूँ। मैं तो नेचुरल हूँ। अननेचुरल चीजों को, सिंथेटिक चीजों का जहर क्यों डालूं? है जी, जब मुझे बहुत पेन हो रहा था, सिम्बॉल था, मुझे डॉक्टर ने दिया था, मैंने उसको प्रिस्क्राइब नहीं किया, वो पर्ची ना पेन किलर पे खाया, किया। ना स्टीरॉइड खाया, ना कुछ नहीं। कोई कोरोना का वैक्सीन लगवाया? ना। क्यों नहीं लगवाया? बिकॉज मैं रोज आपको सुनती मैं हूँ, आपके natural नोट हूँ। कर, मैं नेचुरल हूँ। और आपने बोला ये तो ड्रग माफिया है, ये तो और इनका बिजनेस है, ये तो ड्रग पैसा माफिया। बनाते हैं। ड्रग माफिया कनाडा में भी पहुंच गया। बहुत है ये और वो ड्रग डॉक्टर से माफिया। इलाज क्यों नहीं ये कराया? वो डॉक्टर कैसा था? मेरा डॉक्टर, वो उसको तो जैसे वो बीमार सा कुकर था। I'm वो sorry, खुद I'm sorry, बीमार। but मुझे उससे तरस आ रहा था। तरस आ रहा था डॉक्टर पे। बिकॉज स्वामी जी, जब मैं उसके ऑफिस में बैठी, एंड आई एम सो हैप्पी, मैं सोच रही थी अब तो मुझको, मैं पहले कभी बच्चे पैदा किए बगैर मैं कभी नहीं गई। मैंने सोचा अब तो मेरी जान बच जाएगी, डॉक्टर मुझे हेल्प करेगी। फिर जब मैंने देखा, ओ माय गॉड, ये तो आप इतना पेल सा दिख रहा है, ये कैसे मेरी मदद करेगा? वो मेरी पहली थॉट चलो, दिमाग में आई। ये पिंकी के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई, ये काम बड़ा कर दिया। पिंकी ने देखा ये डॉक्टर खुद बीमार लाचार है, ये मेरी क्या मदद करेगा, तो मैं तो अपनी मदद खुद करूंगी। तब से ये अनुलोम विलोम करने लगी। कर अनुलोम विलोम कर। आज इसका नशे करके एर्थराइटिस भी इसने ठीक कर लिया, मोटी थी पतली हो गई, जान बचा ली इसने। तो देखो, हमें अपनी मदद खुद करनी है, हमें स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनना है, और उसके लिए रोज 45 मिनट्स हमारे साथ योग करना है। आपने फेफड़ों के अंदर की सूजन की बोले, उसके लिए जैसे प्रीति जी और हमारी बहन नशे ले रही है ना, सोनम जी, क्या सोनम और प्रीति, ऐसे ये नशे थोड़ा ले ले। मुलेठी काली मिर्च थोड़ा चूस ले, मुलेठी काली मिर्च लवंगादि खदिरादि वटी, हमने तो कंठामृत भी बना दिया है, कंठामृत थोड़ा चूस ले, और उसी से ही एकदम फर्स्ट क्लास हो जाता है हमारा गला। अंदर की जो सूजन है, इन्फ्लेमेशन, उसको दूर करने के लिए प्राणायाम करने के साथ साथ थोड़ा पोल्यूशन से अपने आप को बचाए। कहीं बाहर जाना पड़ता है तो थोड़ा मास्क लगाए। ये मास्क जो है खाली कोरोना के लिए, सर्दी जुकाम के लिए नहीं है, बाहर के पोल्यूशन के कारण है। अजय भट्ट जी हमारे एक मंत्री भी है, एमपी भी हैं यहाँ पहाड़ से, बोले जी जो है एक ये बाहर से किसी ने बनाया, नाक में लगा लो, दिखता भी नहीं है कि कुछ लगा हुआ है, और छोटे छोटे जो पार्टिकल्स अंदर जाकर के लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस, बहुत खतरनाक ब्रोंकाइटिस को जन्म देते हैं। धीरे धीरे करके ये अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म पोल्यूशन के कण, जी, प्रदूषण के कण हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, और वो 5-10 साल बाद भी परेशान करते हैं। इसलिए रोज प्राणायाम करें, रोज ये योगाभ्यास करें, और कोशिश करें बाहर निकलें तो जहाँ बहुत पोल्यूशन है वहाँ का कोई भी मौसम हो,
थोड़ा मास्क जरूर लगाए। जी मेरी बहन कुछ कह रही थी ज्योत्सना जी। स्वामी जी, मैं ये कह रही थी कि अब आगे बढ़ते हुए निमोनिया पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सर्दी के सितम की वजह से जहां एक तरफ बच्चे बुजुर्ग दोनों परेशान हैं, दोनों की जान खतरे में रहती है, तो वहीं इस बला से कैसे बचा जाए जिसको निमोनिया कहा गया है, वो क्या उपाय हैं जिनको अपनाकर इस बीमारी से राहत मिल सकती है? तो देखो निमोनिया में ना कफ पूरा अंदर भर जाता है। ये ब्रोंकाइटिस में तो अंदर सूजन आती है, और निमोनिया में कफ बलगम अंदर पूरा भर जाता है, और फिर घर घर की आवाज़ आती है, सांस पूरा आता नहीं है, दम घुटने लगता है, बहुत ख़राब स्थिति हो जाती है। तो उस समय वो चक्रासन भी न कर सके, उष्टासन भी न कर सके, तो ये देखो ये सेतुबंदी पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। इससे नाभि धरण कोड़ी और नाभि दोनों अच्छी होती है, और इसमें फेफड़ा भी पूरा खुल जाता है, फूल जाता है ऐसे। कम से कम एक तो ये सेतुबंधासन, दूसरा मकरासन, भुजंगासन, और तीसरा उष्ट्रासन भी ना कर पाए ना, तो कम से कम ये अभ्यास जरूर करें। ऐसे ये, ऐसे और ऐसे। अब इसके लिए औषधि उपचार में त्रिकुटा शीतोपलादी बच्चों के लिए, त्रिकुटा बड़ों के लिए, और जो बहुत बलगम जमा हो उसके लिए श्वासारी और श्वासारी गोल्ड, उसको श्वासारी गोल्ड का जो कैप्सूल है उसको शहद में मिला करके ले लें, अथवा ये श्वासारी प्रवाही हमने बनाए, इसमें श्वासारी शीतोपलादी त्रिकुटा सब मिले हुए हैं। और इसमें क्या करें, इसके अंदर इस श्वासारी प्रवाही में 5 ग्राम अभ्रक भस्म और सहस्रपुटी अभ्रक भस्म मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। 5 ग्राम स्वर्ण वसंत मालती ले लें, स्वर्ण वसंत मालती, और उसको इसमें मिला करके पूरा, इस पूरे इतने से डब्बे के अंदर, एक इस पैकेट के अंदर जो कि जो है ये 1-1 चम्मच धीरे धीरे चूस लें, पूरा अंदर का टाइफाइड खत्म हो जाएगा। पीने में सादा पानी भी नहीं पीना, श्वासारी का या मुलेठी का ही पानी पीना है, या दिव्य पेय पीना है। ये श्वासारी, ये मुलेठी, ये दिव्य पेय, ये हमने सबको उपलब्ध करवाया है। सबके लिए मुलेठी पानी एकदम लाल जैसा पानी तैयार हो जाता है, इसका प्रभाव ऐसा है। इसमें भी दिव्य पेय में भी ऐसा ही होता है, दूध दाद डालने की जरूरत नहीं है। और श्वासारी क्वाथ, इसको उबालिया, यही पानी दिन भर पिलाएं, और दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, खट्टी चीज़ें, चिकनाई कतई नहीं देनी। जब भी भूख लगे थोड़ा अनार, थोड़ा पपीता, बस इन्हीं का सेवन करें, अनार पपीता बस, और भुना हुआ चना, और गुड़ 10-20 ग्राम गुड़, ऐसा पूरा गुड़ का भेला पूरा नहीं खाना है, और वो भी ऑर्गेनिक गुड़ हो तो अच्छा, उसमें केमिकल डाल देते हैं ना तो फिर उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। छोटे बच्चों को हो गया है निमोनिया तो उनको ये बालप्राश, जी स्वामी जी, और बड़ों को च्यवनप्राश भी दे सकते हैं। ये निमोनिया के लिए परम औषधि है। और फिर निमोनिया से किसी की मौत तो होना तो बहुत दूर की बात है, घोड़े की तरह दौड़ने लग जाएंगे, जो अभी उपाय बताए। ये स्वर्ण वसंत मालती अभ्रक भस्म बहुत ही अप्रतिम औषधि है। स्वामी जी, ऐसे उपाय मुझे लगता है कि लोग करेंगे तो आप जैसा बता रहे हैं ना कि घोड़े की तरह मजबूत रहेंगे, दौड़ेंगे। तो वैसे ही स्वामी जी, इस मौसम में तो कोल्ड एलर्जी भी काफी बढ़ गई है, एस्थमा के मरीज का हाल तो और बुरा होता जा रहा है, और खासतौर पे दिल्ली एनसीआर में तो हवा इतनी खराब है, तो ऐसे में एस्थमा के मरीजों के लिए भी कुछ उपाय बताइए कि वो भी घोड़ों की तरह दौड़ सकें। तो देखो, एक तो हल्दी, अदरक, अभी भी जैसे मैंने कहा ये तुलसी लोगों ने घरों के अंदर रख ली है। अभी तो तुलसी में गया था, अभी दुबई में भी पहुंच गई है, अमेरिका, कनाडा, पूरे यूरोप में भी पहुंच गई है। जहाँ ज़्यादा ठंड होती है लोग घरों के अंदर रख लेते हैं, धूप में थोड़ी देर जब धूप निकलती है तो बाहर रख देते हैं। तो हल्दी, अदरक, तुलसी कूट लें, बराबर मात्रा में ले लें इनका रस, उसमें थोड़ा शहद मिला करके
इससे कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, बुखार हो जाए तो फेवोग्रिट, टाइफाइड हो तो टाइफोग्रिट, सामान्य गिलोय घनवटी, सुदर्शन घनवटी, ज्वरनाशक वटी, इनका भी उपयोग करवाते हैं। और हल्दी, अदरक, तुलसी, इसको कूट करके शहद मिला करके दे दो। घर में ही हल्दी मेथी सूंठ होती है ना, इसी का पाउडर करके शहद से चटवा देते हैं, इससे भी फायदा हो जाता है। 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, और इसमें 25 से 50 ग्राम आवश्यकता के अनुसार खांड या जैगरी पाउडर, ये थोड़ा मिला करके अच्छे से कूट करके रख लें। पुराने से पुराना नज़ला, श्वास, दमा, इसी से ठीक हो जाता है। 1-1 चम्मच सुबह शाम दिव्य पेय के गर्म पानी से। गर्म पानी, केवल सिंपल पानी भी जो है ना, जब कफ कोल्ड हो जाता है तो कफ कोल्ड को बढ़ाता है, तो उनको दिव्य पेय, मुलठी या स्वासारी का पानी पीना चाहिए। बात तो छोटी सी है, लेकिन इन छोटी छोटी बातों से ही बड़े बड़े कष्टों से हम लोगों को उभार देते हैं। तो जिनका कफ कोल्ड बहुत बढ़ा हुआ है, सर्दी जुकाम बहुत है, उनको ट्रेडिशनल दवाओं में संजीवनी वटी, लक्ष्मी विलास रस, वासावले है, ये सब वासारिष्ट, ये सब पिलाते थे। लेकिन ये जो मैंने आपको अभी बताया, ये बेस्ट है। दिव्य पे श्वासारी क्वाथ, ये मुलेठी क्वाथ, और ये जो पपीता है ना, ये पपीता भी बड़ा जोरदार होता है। ये पपीता जो है ये गर्म होता है, इतना भी गर्म नहीं होता, सहता सहता गर्म होता है। तो पपीता जो है उसको खा लिया करे, बहुत भूख लगे तो। अनार, पपीता जैसे मैंने बताया, और चना, बस इसी का इस्तेमाल करना। चलो गोमुखासन करो प्रीति जी, तुम्हारा तो चेहरा लाल हो गया स्टीम ले ले करके। पहले तो मैं सोच रहा था कहीं ये रिफ्लेक्ट तो नहीं हो रहा, बैठो गोमुखासन कर लो प्रीति। हाँ, तो ये छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों को दिव्य धारा का ये जो है ना स्टीम, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। एक मैंने गरारा बताया था, यहाँ मेरे यहाँ रखा हुआ है, या हल्दी, एलोवेरा और अमरूद के पत्ते। हल्दी, एलोवेरा, अमरूद के पत्ते, इनको मिक्सी में डाल करके अच्छे से उबाल लें। मिक्सी में डाल के पहले घोट लें और फिर पानी में अच्छे से उबाल लें। मिक्सी में डाल करके घोट करके इसको उबालें, इसका गरारा करें, गला बैठ जाता है, आवाज़ नहीं आती है, स्वर तंत्र की जितनी भी विकृतियां हैं, मतलब गला एकदम रुंध गया हो ना, वो भी गला एकदम से खुल जाता है। ये एलोवेरा 100 ग्राम, अमरूद के पत्ते 10-20 ग्राम और 10 ग्राम हल्दी और सेंधा नमक डाल करके मिक्सी में घोट करके अच्छे से फिर उबाल करके छान कर गरारा कर लें। पिछले दिनों मैंने भी एक बार पूरा ही ठंड में लगातार 3-4 घंटे बैठ गया था और ज़ोर ज़ोर से उस दिन मैंने भजन गाए, तो गला बैठ गया, तो 2 बार ये गरारा किया, एकदम गला साफ। बातें छोटी छोटी हैं, बड़ी अद्भुत है। ऐसे बहुत अप्रतिम है ये गोमुखासन ना, लंग के लिए, हार्ट के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, कफ कोल्ड के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इसलिए, और ये हाइड्रोसिल के लिए भी बहुत ज़ोरदार है। ऐसे मुलेठी, काली मिर्च, मुश्री मुंह में डाल करके चूस लिया करें। कंठामृत, खदिरादि, लवंग आदि रेडीमेड मैंने बताया था, उसका प्रयोग करें। जो बहुत ही कमज़ोर प्राणी है, उनको बार बार सर्दी जुकाम कफ कोल्ड होता है, वो इम्यूनोग्रिट या इम्यूनोग्रिट पाउडर या इम्यूनोग्रिट गोल्ड, और जो ज़्यादा ही दुबले पतले जीवात्मा हैं, स्वासारी गोल्ड की तरह ही हमने ये शिलाजीत गोल्ड भी, शिलाजीत, स्वर्ण शिलाजीत, इसमें स्वर्ण भी है, शिलाजीत भी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन स्वामी जी तो सर्दी स्वर्ण जो है, शिलाजीत ले लिया करें, लो बीपी वाले और बहुत जो कमज़ोर हैं, मोटे पतले में कोई या फर्क नहीं शिला कर रही तुलसी है, दूध पानी में ले लिया करें। चाहे वजन वाला जी हो मेरे भाई,
चाहे बहुत हल्का हो, दोनों पर बराबर असर कर रही है और इसकी वजह से ठंड में लोगों के हाथ पैर की जो उंगलियां हैं उनमें दर्द हो रहा है। हाथ पैरों में सुन्नपन बहुत सारे लोगों को महसूस हो रहा है और ठंडी हवाएं जब माथे से लग रही हैं, माथे से टकरा रही हैं, तो लोगों को हेडेक हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है। तो ये हाथ पैरों का दर्द और सिर दर्द, इससे कैसे बचना है? तो सिर पर तो थोड़ा सा बादाम रोगन, वैसे तो एलोवेरा लगा लिया करें, एलोवेरा लगा करके तो घर में अंदर लगा सकते, बाहर जाना हो तो बादाम रोगन, गाय का घी या सरसों का तेल या तिल का तेल, तिल का तेल सरसों का तेल ही खाना है, वर्जिन ऑयल जिसको कहते हैं ना, इससे भी शरीर में गर्माहट रहती है सरसों के तेल और तिल के तेल से। उसी को हाथ में लेकर के और ऐसे ही फेस के ऊपर लगा लेते हैं, इसलिए आज हमने सरसों का तेल और तिल का तेल रखा हुआ है यहाँ। रसोई में इसी का इस्तेमाल करना है। फिर नाक के अंदर अणु तेल का नशे, सरसों का तेल, अणु तेल, बादाम रोगन या अखरोट का तेल नाक में डालते हैं। उससे एक तो अब देखो, हम तो अपने चेहरे पर देखो ना, तो भाई कभी हमने टोपला ओढ़ा ना, कभी मफलर ओढ़ा। तो कुछ लोग जो है मफलर को आजकल क्या कहते हैं अंग्रेजी में? स्टोल स्टोल, स्कार्फ, स्टॉल बोलते हैं। हाँ स्टॉल। जब से केजरीवाल जी ने मफलर ओढ़ना शुरू किया ना, बड़ा मजाक बनी है लोगों की है। लेकिन आजकल उन्होंने भी योग से अपने आप को ठीक कर लिया है। तो हम तो अपना सप्ताह में जब ज़्यादा सर्दी बढ़ती है तो रोज़ नहीं तो सप्ताह में एक बार अणु तेल या बादाम रोगन या ये वॉलनट ऑयल, अखरोट का तेल डाल लेते हैं चेहरे पर, ऐसे ही हवन करके ना उसी का ही यज्ञ शेष ऐसे लगा लेते हैं, तो कभी सिर में दर्द नहीं होता। ये दिव्य धारा ऐसे ही ना, इसको ऐसे ही रोल ऑन है, ऐसे ही इसको सौंग भी लेते हैं और ऐसे इसको माथे पर लगा भी लेते हैं। इसको ऐसे माथे पर लगा लिया या ऐसे सौंग लिया, इससे भी सर्दी नहीं लगती, फिर सिर में दर्द नहीं होता। और ये अनुलोम विलोम तो ज़रूर किया करे, देखो तो ये सिर दर्द नहीं होगा फिर। स्वामी जी, अक्सर आप भी हवन करते हैं और सर्दी में लोग आग का सहारा ले रहे हैं, अलाव जला रहे हैं, घरों में सबके हीटर जल रहा है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ज़्यादा देर तक आग के सामने बैठने से लोगों में आंखों की परेशानी शुरू हो रही है। कई लोगों के आंखों में ड्राइनेस की शिकायत है, जिसकी वजह से वो डॉक्टर्स के पास पहुंच रहे हैं। तो इसका क्या उपाय है और क्या जो लकड़ी या कोयले वाली आग है वो भी हीटर वाली आग की तरह से ही आग को लिए नुकसानदेह है या कुछ उसमें फ़र्क है? देखो, जो हीटर है ना, कमरे में हीटर जला लेते हैं और फिर चारों तरफ से पूरा बंद कर देते हैं। थोड़ा सा दरवाजा खिड़की खोल के रखनी चाहिए, अंदर की सारी ऑक्सीजन को जला लेती है और आँखें ड्राई हो जाती है, ऐसी सूख जाती है। तो एक तो सोम में या आई ग्रिट आँख में डालना चाहिए और आई ग्रिट खाना चाहिए। कान भी सूखने लगते हैं तो ईयर ग्रिट डालना चाहिए, ईयर ग्रिट कान में, आई ग्रिट आँख में, और ठंडे पानी से आँखों को धोना चाहिए। 2-3 बातें, एक तो थोड़ी सी खिड़की, थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के रखना चाहिए और बाल्टी पानी की भर के कमरे में रख देनी चाहिए। हीटर की, जहाँ हीटर जलाते हैं ना, वहाँ बाल्टी के अंदर, टब के अंदर पानी भर के रख दो, तो फिर ड्राइनेस नहीं आएगी। ये बहुत अच्छा घरेलू फार्मूला है। टब के अंदर, बाल्टी के अंदर पानी रख दो। और जो ये हवन करते हैं या जैसे लकड़ियाँ जलाते हैं, धूना जलाते हैं, उसमें तो घी डाल देते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं आती है और वो चारों तरफ फैल जाता है। फिर ये जो ड्राइनेस आँखों के साथ स्किन पर भी आने लगती है, तो स्किन की ड्राइनेस ख़त्म करने के लिए एलोवेरा जूस पीना भी चाहिए। हम एलोवेरा ये सारे देश को हमने उपलब्ध कराया। आंवला एलोवेरा सुबह उठ करके पी लो, सर्दियों के अंदर गर्म पानी में पी लो, गर्मियों के अंदर नॉर्मल पानी में पी लो। एलोवेरा जेल, एलोवेरा केशर चंदन और एलोकांति जेल लगाने से, एलोवेरा पीने से स्किन में ड्राइनेस नहीं आती। हाँ, कफ कोल्ड नहीं है तो 1 चम्मच गाय का घी खा लो। जैसे हम रोज़ 1 चम्मच गाय का घी या मक्खन खाते हैं तो हमारे शरीर में कहीं पर भी ड्राइनेस आपको नहीं मिलेगी जी। ये हम कोई मालिश नहीं किए हुए बैठे हैं, लेकिन पूरा शरीर जो है वो हमारा एकदम चमकता रहता है दूर से ही।
और रोज प्राणायाम जरूर करना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर से जो रिपोर्टेड केस हैं 30 से 35 लाख लोगों की, और यदि जो रिपोर्ट नहीं हो रहे उनको भी जोड़ दिया जाए तो 50 लाख से 1 करोड़ लोगों की मौत घरों के अंदर के पोल्यूशन से और रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर से होती है। हार्ट अटैक से ज़्यादा, कैंसर से भी ज़्यादा जिस रोग से मौत हो रही है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का फेलियर। स्वामी जी, उसके लिए जरूरी है भस्त्रिका। 1 मिनट के अंदर पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन पहुंच जाता है। न ब्रेन की, न आंखों की, न कान की, न स्किन की, न हड्डियों की, न ब्लड की कोई प्रॉब्लम होगी। 5 से 7 लीटर, और जब यदि ऐसा करेंगे तो 10 लीटर तक हार्ट से ब्लड पंप होके और रेस्पिरेटरी सिस्टम से, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके जो 2400 किलोमीटर लंबे हमारे और 1 लाख किलोमीटर हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, वहाँ तक ये ऑक्सीजन पहुँच जाता है। 7600 लीटर ऑक्सीजन, और जो योग करते हैं उनका तो 10,000 लीटर, 7600 लीटर से लेकर के 10,000 ऑक्सीजन से लंबे सांस लेते हैं तो वो पूरे शरीर को पहुंचता है और फिर पूरे शरीर में ये कोई रोग नहीं होता। जी मेरे भाई। स्वामी जी, भस्त्रिका चूंकि 5 मिनट, आपने कपालभाति प्राणायाम की 10-15 शुरुआत मिनट, करवा ही अनुलोम दी विलोम है, 10-15 मिनट जरूर करें। तो मैं अगला विषय भी शामिल कर लेती हूँ। अगर नॉर्मल सीजन की बात की जाए, वेदर की बात की जाए, तो जो टेम्परेचर नॉर्मली जिस टेम्परेचर में लोग रहते हैं, गर्मी मतलब है कह कि जब लीजिए, ना सर्दी होती है, हाँ, ना ना गर्मी गर्मी होती है होती है, ना ज़्यादा। सर्दी, ऑटम सीजन, तो ज़्यादातर लोग हर मिनट में 18 से 20 बार सांस लेते हैं। जबकि सर्दियों की अगर स्पेशली बात की जाए स्वामी जी, तो ये कम होके 10 से 15 बार हो जाती है, और ये सब होता है फेफड़ों की नलियों में सिकुड़न की वजह से। तो इसके लिए क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए ताकि वो जो सिकुड़न फेफड़ों की नलियों में हो रही हो वो महसूस ना हो, और प्राणायाम में क्या क्या करें? तो गाय के घी का दिया जलाएं। ये जो गाय का घी है ना, इसका घर में दिया जलाएं, और इसी के अंदर गाय के घी के अंदर ही ये जो दिव्य धारा हम देते हैं ना, ये हम शीशे में भी देते हैं और ऐसे रोल ऑन में भी देते हैं। इसको उसी के अंदर डाल लें। अथवा ये जो भीमसेनी कपूर है ना, ये भीमसेनी कपूर जो है, ये थोड़ा सा ऐसे लेकर के और एक चुटकी भर, ये चुटकी भर कपूर जो है घी के अंदर ही मिला दें। और जिनको ज़्यादा दिक्कत हो तो थोड़ा ऐसे हाथ में ये कपूर थोड़ा ऐसे मसल के ना, जैसे देखो ये हमने डाला है, ऐसे ये हाथ में कपूर थोड़ा ऐसे मसल के ना, ऐसे ऐसे, और इसको ऐसे सूंघ लिया करें। इतनी अच्छी फीलिंग आती है। एक तो केमिकल वाला कपूर आता है, वो तो विशुद्ध रूप से कैंपर के नाम पर, जो भी अलग अलग ब्रांड्स के नाम पर जो बिक रहा है बाजार में, 99% या 100% उसमें केमिकल होता है। ये 100% कपूर है, जो कपूर के पत्ते से, जो हमने हरे हरे पत्ते होते हैं उनमें से सफ़ेद सफ़ेद निकलता है। चाहे पीपरमिंट है, चाहे अजवाइन सत है, चाहे ये कपूर है, ये हरे पत्तों से निकाल करके ये सत उसका होता है। गाय के घी का दिया जलाएं और वहाँ भस्त्रिका करें, ऐसे कपालभाति करें। देखो मेरे 1 मिनट में चलते हैं हर मौसम में 8 श्वास। जब मैं ध्यान करता हूँ तो हो जाते हैं 4, और डीप मेडिटेशन में जाता हूँ तो हो जाते हैं 2, और फिर हो जाता है 1। और मेरा जो ये जो धड़कन है ना, हार्ट रेट है, वो हो जाती है 50 से 60। जब डीप मेडिटेशन में चला जाता हूँ तो 40। ये ताकत का पर्याय है। और जिनके सांस पूरे नहीं आते उनको जो ये घुट घुट के श्वास जाते हैं, उसके लिए हमने उपाय बता दिया कि दिव्य धारा सूंघे, श्वासारी और ये ब्रोनकोम, इसका इस्तेमाल ज़रूर करें 2-2, 4-4। और जिनकी इम्यूनिटी लो है वो तो जैसे जो हर समय, अब कहाँ श्वासारी पकाएंगे, कहाँ मुलेठी का पकाएंगे, कहाँ ये दिव्य पेय आदि पकाएंगे, जो नहीं पका पाते वो तो अपना
शिला तुलसी रखा करें और गर्म पानी में इसी को डाल करके पी लिया करें। अपने खीसे में रखो, अपने बैग में रखो। हाँ। और जिनका बहुत लो बीपी हो जाता है और पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है, हाथों में ऐंठन आ जाती है, सिकुड़न हो जाती है और नीले काले पीले पड़ने लगते हैं, तो दूध में शिलाजीत या शिलाजीत ड्रॉप डाल करके भी ले लें। स्वामी जी, अब इंतजार हो रहा है आज के घरेलू नुस्खे का। इन सर्दियों में जुकाम और नाकबंद की बड़ी शिकायत है, तो आप उसके लिए तैयारी करें। मैं तब तक कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं। गैस, खट्टी डकार, पेट में जलन, सर्दी में क्यों बढ़ी कब्ज की प्रॉब्लम, अल्सर, आईबीएस का क्या है आयुर्वेदिक इलाज, कोल्ड डायरिया से मिलेगी निजात। स्वामी रामदेव के 10 यौगिक मंत्र, 3 दिनों में मजबूत होगा आपका पाचन तंत्र। तो कल सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी लगा लीजिएगा और पेट से जुड़ी हर बीमारी का इलाज स्वामी जी से जानिएगा। तो स्वामी जी, आज क्या तो है घरेलू नुस्खे में? आज हमारे पिटारे में है ये काली मिर्च का हमने पाउडर कर लिया। काली मिर्च का पाउडर करके और इसके अंदर 1 चम्मच ये काली मिर्च और इसके अंदर 2 चम्मच जो है ये मिश्री मिला दी, मिश्री का पाउडर करके। और मिश्री का पाउडर मिला करके और इसको छोटे बच्चों को चुटकी भर और बड़ों को 1 आधा चम्मच ले सकते हैं यहाँ से। और इसके अंदर घी डाल दिया। वैसे तो घी जो है वो 1 चम्मच से ज़्यादा मत डालना। वैसे तो घी कफ कोल्ड करता है, जैसे मैंने बोला दूध जो है वो कफ कोल्ड करता है, लेकिन उसमें हल्दी, शिलाजीत, केसर डाल के लेते हैं च्यवनप्राश के साथ, तो कफ नाशक हो जाता है। तो इसके अंदर ये थोड़ा गर्म घी डालना और फिर जो है इसको ऐसे ही गर्म पानी के अंदर, जिनको ज़्यादा ही है तो थोड़ा शिला तुलसी ड्रॉप भी ऐसे डाल दें 5 बूंद, और फिर गर्म पानी के साथ या मुलैठी के श्वासारी के पानी के साथ इसको 1 चम्मच ऐसे ही खा लेंगे तो कभी भी ज़िंदगी में फिर कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक तो ये उपाय है। दूसरा, इसमें हमने 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड बना करके बताया था। तो ये उपाय आज दूसरा उपाय बताया है। और जो ये उपाय करेगा वो सर्दी, खांसी, तेज जुकाम गर्म से पानी। बचा रहेगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी स्वामी जी, जी। प्रणाम।